गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। मैं दुर्गेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का डिवीज़न कि किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर को किन पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी आज हम करने वाले हैं। जो 450 तक का एज जो है अप टू 450 तक का एज है उसको इंग्लिश लिटरेचर में डार्क एज कहा गया है, क्योंकि इस पीरियड का कोई भी रिटन प्रूफ नहीं मिलता है कि इसमें कोई लिटरेरी वर्क हुआ हो, इसलिए इसको डार्क एज का नाम दिया गया था। जो ये 450 तक का पीरियड है इसको डार्क एज बोला गया। अब इससे आगे आता है 450 से लेकर 1066 तक का पीरियड, जिसको एंग्लो सेक्सन पीरियड बोला गया है। एंग्लो सेक्सन पीरियड बोला गया है क्योंकि इस पीरियड में को एंग्लो सेक्सन इसलिए बोला गया था कि यहाँ पे एंगल्स और सेक्शंस ट्राइब्स थी। ये लार्जेस्ट 3 अटैकिंग ट्राइब्स थी जो यहाँ पर बार बार अटैक करती थी और इनका यहाँ पे राज चलता था, इसलिए इसको एंग्लो सेक्सन पीरियड का नाम दिया गया। इससे आगे आता है 1066 से 1500 तक का टाइम पीरियड, जिसको मिडिल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोला गया है। इसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड इसलिए बोला गया था कि 1066 में यहाँ एंग्लो नॉर्मन कॉन्केस्ट नॉर्मन्स का कॉन्केस्ट हुआ था, नॉर्मन्स ने जीत पाई थी और लास्ट 15th सेंचुरी तक ये यहाँ पर रहे थे, इसलिए इसको नॉर्मन पीरियड भी बोला जाता है। इसके बाद आता है 1500 से लेकर 1600 तक का जो पीरियड है इसको रेनेसां पीरियड बोला जाता है, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। जहाँ जो अलग अलग शासक हुए उनके आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया कि जिसका शासन जितने समय तक चला उसको उतने समय तक डिवाइड कर दिया गया। जो 1558 से 1603 का पीरियड है उसको बांटा गया है एलिजाबेथन एज के नाम से। इस एज में जो इसको एलिजाबेथन एरा बोला गया है। ट्यूडर पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ क्वीन एलिजाबेथ का शासन था, इसलिए इसको एलिजाबेथन पीरियड का नाम दिया गया। इस एरा में इंग्लैंड में काफ़ी शांति थी, समृद्धता थी और जबकि आर्ट यहाँ पर खूब फल फूल रही थी। जो क्वीन एलिजाबेथ का पीरियड है इस पीरियड में इसको इंग्लिश का फ्लावरिंग पीरियड भी कहा गया। फ्लावरिंग एज ऑफ इंग्लिश का बोला गया है इसको एलिजाबेथन पीरियड को, क्योंकि इसी पीरियड में जो जाने माने ड्रामाटिस्ट थे, कवि थे, जैसे कि क्रिस्टोफर हैं, मार्लो, विलियम शेक्सपियर, ये यहाँ पर रहे थे और इनके शासनकाल में खूब इंग्लिश लिटरेचर फली फूली। इसलिए इसको फ्लावरिंग एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है। नेक्स्ट 1603 से 1625, जो 1603 से 1625 का समय है इसको जैकोबियन एज नाम दिया गया। जो 1603 से 1625 का पीरियड है इसको जैकोबियन एज बोला गया है। जो जैकोबियन पीरियड में आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट और लिटरेचर इनको इसी नाम से कैरेक्टराइज्ड किया गया कि जैकोबियन के नाम से ही कैरेक्टराइज किया। इस समय में जो रचनाएं लिखी गई उनको जैकोबियन एज के नाम से जाना गया। इसके बाद आता है 1625 से 1649। इसमें 1625 से 1649 का जो पीरियड है इसको कैरोलिन एज नाम दिया गया है। कैरोलिन एज का नाम दिया गया था। जो कैरोलिन एज है ये चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया था, क्योंकि इस समय चार्ल्स फर्स्ट का शासन था। चार्ल्स फर्स्ट के नाम पर जो 1625 से लेकर 1649 तक
जेम्स के बाद चार्ल्स को गद्दी पर बैठाया गया और इसी के नाम पर कैरोलिन एज नाम रखा गया। इसके समय में जो मेजर ऑथर हुए हैं वो हैं जॉन मिल्टन, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रॉबर्ट बर्टन, सर थॉमस ब्राउनी इस काल के जाने माने पोएट, कवि और लेखक हैं। अब इसके बाद आता है कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटरग्नम। जो कॉमनवेल्थ पीरियड है जो 1649 से लेकर 1660 तक चला था। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। इस दौरान 1649 से लेकर 1660 तक ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के रूप में जाना गया। वह इंग्लैंड एंड वेल्स लेटर अलोंग विद आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड वर गवर्न्ड एज ए रिपब्लिक। यहाँ पर एज ए रिपब्लिक की तरह यहाँ शासन होता था। और सेकंड सिविल वॉर, और इसमें एंड ऑफ द सेकंड सिविल वॉर एंड द ट्रायल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद, यानी उसके हत्या के बाद, यहाँ जो मेजर ऑथर रहे हैं इसमें जॉन मिल्टन, हॉब्स, सर थॉमस ब्राउनी, हेनरी बोगन, अब्राहम काउली, सर विलियम डेवनेंट और एंड्रू मार्वेल, ये इसके मेजर ऑथर रहे हैं कैरोलिन एज के। और ये आपके मिल्टन के कैरोलिन एज में भी थे और ये कॉमनवेल्थ पीरियड में भी रहे हैं। ये दोनों में इन्होंने ये एक्टिव रहे हैं, इन्होंने अपना काम किया है। अब 1660 से 1798 का जो पीरियड है उसको न्यू क्लासिकल पीरियड का नाम दिया गया। इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि 1600 से 1700 तक का समय। जो 1600 से 1700 तक का समय है इसको रेस्टोरेशन एज भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ फिर से चार्ल्स को गद्दी पर बैठाया गया था। चार्ल्स सेकंड को यहाँ पर गद्दी पे बैठाया गया और जो थिएटर बंद हो गए थे उनको दोबारा से खुलवाया गया। इसीलिए इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा गया है, क्योंकि हर चीज़ को दोबारा से रिस्टोर किया गया। जो थिएटर बंद पड़े थे महामारी के कारण या कुछ कारणों से, जो 1642 में बंद हो गए थे, उनको 1660 में फिर से ओपन कराया गया, इसलिए इसको रेस्टोरेशन पीरियड बोला गया है। और चार्ल्स सेकंड को, जो चार्ल्स फर्स्ट को मारकर जो कॉमनवेल्थ पीरियड आया था, उसके बाद यहाँ चार्ल्स सेकंड को गद्दी पर बैठाया गया, इसलिए भी इसको रेस्टोरेशन पीरियड कहा गया है। और इस पीरियड के जो मुख्य लेखक हैं उसमें रहे हैं विलियम वेकरली, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉन ड्राइडन, अफ्रा बेन। यहाँ एक ये अफ्रा बेन जो है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अकेली महिला हैं जो फर्स्ट इंग्लिश वुमेन राइटर हैं। इनका क्वेश्चन बनता है अफ्रा। ये लास्ट पीजीटी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था 2020 में। अफ्रा बहन ये फर्स्ट वुमेन इंग्लिश राइटर हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है और लास्ट एग्ज़ाम में भी पीजीटी के में पूछा गया था कि पहली महिला लेखक कौन है, तो वो हैं अफ्रा बहन। और 1700 से लेकर 1745 तक का जो पीरियड है उसे द एज ऑफ ऑगस्टन एज माना जाता है, या एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी इसको कहा गया है। ऑगस्टन लिटरेचर एक स्टाइल है जो ब्रिटिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एनी के जो टाइम पीरियड था उसमें ये डेवलप हुई थी। उसके बाद आता है 1700। जो ऑगस्टन पीरियड के मुख्य ऑथर हैं वो हैं अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन, डैनियल डेफोई। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नोवेल, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस स्टर्न और टोबियस स्मोलेट, ये इस पीरियड के जाने माने ऑथर रहे हैं। अब इसके बाद आता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटीज़, जो 1745 से 1798 तक रहा। इसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड कहा गया है।
या इसे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1745 से लेकर 1798 तक का पीरियड है, इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला गया, क्योंकि इस समय जो बहुत से ब्रिटेन राइटर थे उन्होंने हाई वैल्यूज़ ऑफ लाइफ को यहाँ पे मानना शुरू कर दिया था। बहुत सारी हाई वैल्यूज़ को वो प्रमुखता देने लगे थे, फीलिंग और इमोशन को एक्सप्लोर करने लगे थे, इसलिए इसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोला गया है। और इसके मुख्य राइटर यहाँ पर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, यानी उनको डॉक्टर जॉनसन भी के नाम से जो फेमस हैं, सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड बुर्के, जेम्स बोसवेल, एडवर्ड गिबन और विलियम कॉलिंस थॉमस ग्रे, ये इस समय के फेमस राइटर रहे हैं। अब इसके बाद आता है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड की शुरुआत 1798 में मानी जाती है, जब विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड्स आया था। जब लिरिकल बैलेड्स आया था 1798 में, लिरिकल बैलेड्स के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। सत्रह से 1837 तक रोमांटिक पीरियड माना जाता है, और 1837 से लेकर जो 1901 तक का पीरियड है, इसको विक्टोरियन पीरियड बोला जाता है। विक्टोरियन पीरियड इसमें भी दो प्रकार की में डिवाइड किया गया है। जो 1848 से 1860 तक का समय है, इसे प्री रैफलाइट्स का नाम दिया गया है, और 1880 से 1901 तक का जो समय है उसे आस्थेटिसिज्म या डिकेडेंस का नाम दिया गया है। अब 1901 से 1945 तक का जो पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड का नाम दिया गया है। 1901 से 1914 तक जो किंग एडवर्ड का टाइम था, इसलिए इसको एडवर्डियन पीरियड कहा गया है। और 1910 से लेकर 1936 तक किंग जॉर्ज का शासन होने के कारण इसे जॉर्जियन पीरियड बोला गया है। अब 1945 को पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम का समय दिया गया। हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914 बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो हाई मॉडर्निज्म की शुरुआत 1914